3 लाख तो दे चुका हूँ, अब और कितने पैसे? कम से कम 5 लाख का और जुगाड़ करना होगा तुझे। 5 लाख? इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? मुझे नहीं मालूम, चोरी कर, टाका डाल, भीख मांग, कुछ भी कर, लेकिन जब तक तेरा 5 लाख नहीं आएगा तेरा वीजा नहीं आएगा, समझा? देखो 3 लाख के लिए मैं ऑलरेडी अपने आजी के गहने बेच चुका हूँ, अब और क्या बेचूं मैं? एक आइडिया है, सरलावाड़ी चौल में तेरा रूम है ना, उसके कागज मेरे पास गिरवी रख। ये गोलियां क्यों चला रहे हो? भाई वो दीपू बैग लेके भाग गया। अबे तुम लोग क्या कर रहे थे? देखो किसी भी हालत में दीपू इस बिल्डिंग से बाहर नहीं जाना चाहिए, समझे? दीपू तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? ये खून? ले ये बैग ले, जल्दी और भाग। पर तू तो दुबई में था ना, वापस कब आया तू? पर ये सब क्या है दीपू? सवाल मत पूछ, जैसे कह रहा हूँ वैसा कर, बैग ले जल्दी प्लीज मेरे भाई, भाग। दीपू! 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 दीपू उठना! दीपू! दीपू उठना दीपू! दीपू उठना! दीपू! दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बे मेरी जान। हा हा हो ही हा हा। गुड मॉर्निंग अनिल भाई। रात में जरूर आना। क्या बोला? गुड मॉर्निंग बोला भाई। अनिल भाऊ सुप्रभात बोल। के भाई? सुप्रभात भाई, सुप्रभात। हाँ क्या रे विजू? भाऊ नमस्कार। अरे विजू, मेरे को देख के नजरें छुपा रहे थे। नहीं भाऊ, मैं ऐसे क्यों करूंगा? हाँ अच्छा सुन, आज रात को सभी चाल वाले मेरे घर पे आ रहे फिल्म देखने। वो क्या है, अपन ने नया टीवी लिया है ना, ये 55 इंच का। हाँ तो तू भी जरूर आना। हो नक्कीच येतो। काय रे घाबरा घर को दिसतोस, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं कुछ नहीं, वो क्या ना कि कल से सोया नहीं हूँ, काम बहुत ज्यादा था म्हणून असं वाटत असेल। अच्छा ठीक है हाँ, चल अभी चल। काय काका संध्याकाळी यायचं? अरे विजू, कहाँ था रे तू कल रात को? मैंने पूरन पोड़ी बनाई थी तेरे लिए। संध्या ताई कल एक जरूरी काम आ गया था इसलिए जाना पड़ा। अच्छा, अपनी संध्या ताई की पूरन पोड़ी से भी ज्यादा जरूरी काम आ गया। अरे ये बैग में क्या है? वो मैं दोस्त का सामान है, वो शिफ्टिंग कर रहा है ना, तो कुछ दिन के लिए सामान यहीं रख रहा हूँ, फिर लौटा दूंगा। अच्छा अच्छा, पण ते लाल लाल काय त्या बॅग वरती? वो दोस्त शिफ्टिंग कर रहा है ना, तो पेंट का लग गया होगा। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। बरं। ये तो मी। विजय! हो जी। ए विजू! विजय! हेलो हेलो जी। विजय! हेलो जी, 1 मिनट।
बुआ जी। अरे कहाँ रे, कहाँ चल रहे? हाँ, और कहाँ था तू रात भर? तुम्हारी चिंता से मुझे नींद नहीं आई, मालूम है? अजी वो कल मैं मुकेश के यहाँ पे था ना, और बात करते करते आंख कब लग गई मला से नहीं करने लगा। तो रात को फोन क्यों नहीं किया? फोन की बैटरी लो थी ना, स्विच ऑफ हो गया था। वाह वाह, मूर्ख बनोतोस क्या वाला? हाँ, उसके पास चार्जर नहीं है क्या? ओह अजी, कितना डांटोगी? डांटती रहोगी, कुछ खाने को भी दोगी? तुम्हें पता है पेट में ना हाथी के साथ के चूहे डांस कर रहे हैं। पोहे बनाए मैंने, मस्त कांदा पोहे। हाँ, तू हाथ पाए धुनिए, मैं परोसती हूँ। दादा, आज शाम को मेला देखने जाएंगे ना? हाँ, स्कूल के बाद मैं लेने आता हूँ तुझे। थैंक यू दादा। आजी, मी चालले हा. काय ग? मी चालली शाळेत. डब्बा बराबर से खाना, हाँ? काही टाकायचं नाही। तुम्हारे पसंद की सब्जी बनाई है, हाँ? हाँ आजी, आले हा, बाय। बाय। अरे आप लोगों की हिम्मत कैसे होगी दोबारा हमारे चौल में कदम रखने की? आला मेला। अजी, अजी थाम, अजी। मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, ना सिर्फ मैं आपको आपके कमरे के 15 लाख रुपए दूंगा, बल्कि एक 2 कमरे का फ्लैट भी दूंगा, और वो भी सस्ते में। 2 कमरों का फ्लैट? जी हाँ मीना जी, 2 BHK फ्लैट कहते हैं उसे। बस इस कागज पर आप साइन कर दीजिए और कदम रखिए सुनहरे भविष्य को। हाँ, और इनसे ये भी पूछ लीजिए कहाँ दिलवाएंगे फ्लैट, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर। अरे हम लोग अपना इलाका छोड़ के जाएंगे क्या, बोलो? अरे अनिल दादा, आप काम गरम हो रहे हो, पहले इनका ऑफर तो सुन लो। अरे ऑफर नहीं है, साजिश है, साजिश। हमें हमारे ही घरों से निकालने की साजिश। लेकिन अनिल जब तक जिंदा है ऐसा कुछ नहीं होगा। ए, ऊपर देखो, इधर ऊपर देखो, इधर इधर। हाजी भगाना क्या बोलते हो आप? ए, तेरे को मना किया था ना इधर आने के लिए, हाँ? तुला कळत नाही का गपरे? तुला कळत नाही का? हाँ, इकडे यायचं नहीं। तुम्हारे भेजे में कुछ जाता नहीं है क्या? अरे आजी, हम तो आप ही के फायदे की बात कर रहे हैं। जिंदगी सबको बड़ा बनने का एक मौका जरूर देती है। अच्छा। और अब आप लोगों की बारी है। अब इस मौके को ऐसे लात मार रहे हो आप। मौके को लात नहीं मार रहे, लेकिन तुम लोग अगर कुत्ते की दुम की तरह टेढ़े रहोगे तो हम सब लोग तुम्हें यहाँ से लात मार के भगाएंगे। चलो निकलो। जरूर लात मारेंगे, चल यहाँ से। अनिल, तू घाबरू नकोस या ना, आम्ही आहोत तुझ्या बरोबर। हाँ, काही घाबरायचं नाही। अजी जाऊ दे ना। अरे घाबरे, ए, तू सुन, ये ही चाळ आहे ना, चाळ। ही चाळ म्हणजे काय दगड आणि माती नाही आहे आमच्यासाठी। हाँ, अरे ही आई है आमच्यासाठी। हाँ, समझ गए क्या? ये माँ है, यहाँ सबका बचपन गुजरा है, यहाँ सब बड़े हुए हैं, तुझे पता भी है। ए, इकडे बघ, तुला माहिती है का? यहाँ पे लड़कियाँ शादी करके आई और बूढ़ी हो गई है। हमारी माँ को हम बेचेंगे क्या पैसे के लिए? तो तेरे। ए सुन, तेरा ये जो 2 कौड़ी का ऑफर है ना कबूतर खाने का, वो किसी और को देना। चल अभी फुट यहाँ से। चल। अरे जब तक आप लोग दिल से सोचोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। अमीर होने के लिए दिमाग से काम लेना पड़ता है। अरे सुनो, छोड़ूंगा नहीं इस चाल को, किसी भी कीमत पे हासिल करके रहूंगा। गोली मारी है। एग्जिट वुंड नहीं है, मतलब गोली अभी भी अंदर है। कुछ आईडी वगैरह मिला? नहीं सर, इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे इसकी पहचान हो सके। आश्रय, सर ये देखिए, खून से सने हुए हाथ का निशान है यहाँ पर, और सर ये बुलेट शेल मिला है उस तरफ। शायद खूनी ने वहां पे गोली मारी और वो भागता हुआ आया होगा, दीवार पे हाथ लगा और वहां जाके दम तोड़ दिया। प्रिंट उठा लो, पता चल जाएगा कि लाश का है या किसी और का है, खूनी का। सर एक और बात, ये लेदर का टुकड़ा मिला है, इस पर भी खून लगा हुआ है। खून? सर ये टुकड़ा किसी लेदर जैकेट का हो सकता है, कहीं खूनी का तो नहीं? बैग का भी हो सकता है। वो लाश के कंधे पे यहाँ
निशान था ना पट्टे जैसा, ज्यादा देर तक बैग लटकाया जाए तो ऐसा निशान आ जाता है। सर अगर बैग का निशान है तो फिर बैग कहाँ है? सर कहीं ये खून उस बैग के लिए तो नहीं किया गया? हो सकता है। एक भी अच्छी खबर छपती नहीं आजकल अखबार में। इंडिया मैच हार गया, कहीं किसी ने घपला कर दिया, कहीं खून हो रहे, कहीं महिलाओं पर अत्याचार हो रहे। अरे अरे ये क्या हुआ? क्या हुआ काका? ये अपना दीपू है ना? ये तो अपना दीपू है। क्या हुआ अपने दीपू को? अपना दीपू मर गया है संध्या। क्या? सीआईडी को उसकी लाश मिली है। क्या? अपना दीपू? मगर दीपू तो दुबई में था। हाँ, कैसे? फिर यहाँ कैसे मिली उसकी लाश? लेकिन अब ये खबर उसकी माँ को कौन देगा? हाँ, ये खबर उसकी माँ को कौन देगा? अरे अज्जी, दीपू के लिए मफलर बना रही हूँ। सर्दी अभी शुरू होने वाली है और अगले महीने दीपू भी आने वाला है। चांगला दिसेल ना हा कलर दीपूला? अज्जी, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? काय झालं अज्जी? आप और ये सब लोग, कुछ हुआ है क्या? दीपू चाहिए? हाँ हाँ, या ना, आइए आइए आइए, या काय झालं आजी? कोई कुछ बोला आपको? मुझे बताओ, मैं देखती हूँ एक एक को। बोलो, किसी ने कुछ कहा आपसे? कविता। हाँ जी। अपना दीपू को कुछ हुआ है क्या? हम सबको छोड़कर चला गया। अज्जी, कुछ भी क्या बोलते रहते हो आप? हाँ, और क्या आप लोग भी सब ऐसा बोलते रहते हो? पूरे चाल वाले ऐसे। दीपू आप सबका लाड़का है ना? आने दो दीपू को, मैं आप सबका नाम बोलूंगी, सबकी शिकायत करूंगी दीपू से। असा बोलता का तुम्ही दीपू बद्दल? वो हम सबको छोड़कर चला गया। काय आजी पुन्हा पुन्हा तेच? देखो, कविता संभालो खुद को। कविता, दीपू आजी संभालो देखो। आजी मेरा दीपू। देखो संभालो अपने आप को। सांभाळ स्वतःला, असं करून कसं चालेल? मॉर्निंग सर। हाँ, आ गए आप लोग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्रद्युमन नहीं आया? प्रद्युमन सर वो बस 5-10 मिनट में आ रहे हैं। ओ हाँ, तब तक बताइए कुछ। पर एक काम करते हैं, प्रद्युमन को आ जाने देते हैं, फिर बताता हूँ। अच्छा, ठीक है फिर चलिए तारिका जी, बाहर चल के कुछ चाय वाय पी के आते हैं। चले? चलिए। ए भाई साहब, तारिका अभी चाय पीने के लिए नहीं जा सकती है। क्यों? ये इसके काम का वक्त है, फॉरेंसिक लैब है ये। और तुम जानते हो ना, तुम तारिका के बॉस के सामने खड़े हो, अंडरस्टैंड? अरे सर, लेकिन आप कुछ बता भी नहीं रहे, तब तक हम लोग क्या करें? क्या करें? अरे बोला ना, बताऊंगा। प्रद्युमन को आ जाने दो। मतलब आपको
लाश के बारे में कुछ खास पता है नहीं सर। हेलो, आप टाइम पास कर रहे हैं। मुझे हर लाश के बारे में पता होता है, इस लाश के बारे में भी एक एक बात पता है मुझे, समझे? अच्छा हाँ, तो ठीक है, ये बताइए कि मरने से पहले दीपू कौन सी जगह से आया था, कहां से आया था? शर्त लगाइए सर, अगर तारिका के बॉस में हिम्मत है तो शर्त लगाइए, मरने से पहले दीपू कौन सी जगह से आया था ये बताइए तो सर मैं आपको 20 नहीं मतलब 10,000 रुपए दूंगा आपको। 10,000? 10,000 सर, 10,000। सर ये क्या कर रहे हैं सर आप? आपको वो नाखून वाला केस याद नहीं है जिसमें सालों के सामने सिर्फ एक कटी हुई उंगली से पूरा केस सॉल्व कर दिया? सर यहां तो पूरी की पूरी लाश है सर। सर सोच लो एक बार। अरे यार वो अलग केस था, ये अलग केस है। बता रहे हैं या जाऊं चाय पीने? अभिजीत, अरे देखो तारिका जी, प्लीज 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 आप बीच में मत आइए, ये आपके बॉस और हमारे बीच की बात है, आप इन्हें बचाने की कोशिश मत करिए, ये वैसे ही बहुत परेशान करते हैं मुझे, प्लीज। अरे नहीं अभिजीत, इस आदमी की उम्र है 25 से 26 साल, इसका रंग सांवला है और इसका कद है 5 नहीं 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 सर 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 सर, ये सारी बातें हमें पहले से पता है। आप उस सवाल का जवाब दीजिए जिसके बारे में शर्त लगी हुई है। अभिजीत, ये आदमी आया है दुबई से। हाँ? दुबई से आया है ये आदमी, दुबई से। क्या भाई साहब, हो गई तसल्ली या कुछ और पूछना है आपको? क्यों सर, उनके क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं बस, ये दीपू की मौत के बारे में कुछ पत्ते खोल रहा था। तो मुझे भी कुछ पत्ते दिखा। बॉस, इस आदमी को 2 गोलियां लगी, लेकिन कमाल की बात यह है कि दोनों गोलियां अलग अलग कैलिबर की। 2 हमलावर होंगे सर। हाँ, हो सकता है। सर ये दुबई से वापस आया मुंबई में और फिर इसका खून हो गया। सर ये चक्कर कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस दीपू के घर वालों से मिलना पड़ेगा, सरलावाड़ी में जाकर। एक बात तो बताइए, आपको कैसे पता चला कि ये दुबई से आया है? कॉमन सेंस। देखो बताता हूं। तारिका, अभिजीत ने पूछा ये कहां से आया है, इसका मतलब कहीं बाहर से आया है, और इस शर्ट पर मेरे को ये दिखाई दिया, ये दुबई का टैग, तुक्का मार दिया बस।